हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। आर के स्टडी ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग आज करेंगे लैंग्वेज, जनरल स्टडी एंड जियोग्राफी। इसमें से हमें जियोग्राफी नहीं देखना है, केवल हमें लैंग्वेज एंड जनरल स्टडी देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है लैंग्वेज। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 और से लेकर 2 तक इसमें फिल करना है। तो इसमें क्या फिल करेंगे हम, चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देयर आर 30 और 31 डेज इन अ मंथ। यहाँ पर क्या फिल होगा? द फिल होगा, ए फिल होगा, अन फिल होगा, या मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, नॉन ऑफ द एबव होगा। तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आ होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माई फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क डिपार्टमेंट। द होगा, अन होगा, आ होगा, या मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, नॉन ऑफ द एबव होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अन होगा। क्या होगा? अन। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द बेडरूम? ऑप्शन ए पिलो, ऑप्शन बी टेबल लैम्प, ऑप्शन बी कर्टेन्स, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, ऑप्शन ई नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रूम? विंडो, सेलिंग, फ्लोर, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि रेनी सीजन कम बिफोर विंटर, स्प्रिंग, समर, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो रेनी सीजन किसके पहले आता है? ठीक है, तो रेनी सीजन किसके पहले आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विंटर के पहले आता है। द 8 months of the year is जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो मंथ का 8वां मतलब 8वां मंथ साल का कौन सा होता है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिस्टर इन लॉ इज हस्बैंड सिस्टर, वाइफ सिस्टर, ब्रदर वाइफ, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, कजिन्स आर मैटरनल, पैटर्नल, सिबलिंग, मोर देन वन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक वचन है? हस्ताक्षर, छाया, आंसू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छाया, जो एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? त्रा के पश्चात, ज्ञा के पश्चात, का के पश्चात, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसके बाद पश्चात आता है? का के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 13, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है, नहीं पूछा, इसमें बताना है। असर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असार्वनामिक विशेषण होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है, विभस, लगान, आगामी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अशुद्ध बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, विभस होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध बताना है इसमें। क्षत्रिय, क्षत्रिय, उज्ज्वल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षत्रिय। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है, घर, स्नेह, छेद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्नेह। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा विदेशी शब्द है, बाग, परीक्षा, चाय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय जो है विदेशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18, रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है, ऋण, यौगिक, योग ऋण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋण शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, अकर्मक बताना है। उसे मत लजाओ, बालिका लजाती है, सेवक नदी से गागर भरता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालिका लजाती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, आवारा, भौरा, परवल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, परवल। क्या होगा, परवल। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋण शब्द नहीं है, ऋण शब्द नहीं बताना है। लकड़ी, जलधारा, महर्षि, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खारिज किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, तुर्की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी शब्द का है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन ए, कोमलांगिनी, कोमलांगी, शुश्रूषा, शुश्रूषा, महात्मय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 24, उसका भविष्य उज्ज्वल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है, उज्ज्वल, 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 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उज्ज्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है
एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कर्सर, चिप, कमांड, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्सर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है? हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जसोदा हरिपालन झूले हलरावे दुलरावे मलवावे जोई जोई सोई कछु गावे। उस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है ये बताना है। रस श्रृंगार है, वीर है, वात्सल्य है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वात्सल्य है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है 500 ईसा पूर्व, 500 ईस्वी, 1000 ईस्वी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय काव्यशास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा गया है। धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीरोदात्त। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव ना पड़े वे कहलाते हैं व्यय, विकारी, अविकारी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अविकारी कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 रुपये है तो हॉल की ऊंचाई बताइए। 7 मीटर, 16 मीटर, 6 मीटर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 6 मीटर आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, ये गलत है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है 20 है, 21 है, 23 है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो बताइएगा। तो हम बता दे रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है देखो एक समीकरण दिया गया है तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि क्या होगा b² - 4ac जो है 0 से छोटा होगा, या b² - 4ac जो बड़ा होगा 0 से, b² - 4ac जो बराबर है 0 के, या उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। जब वास्तविक मूल होंगे तो वह जो विविक्तर है वह 0 से बड़ा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है
35 कह रहा है कि मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है और शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा ये बताना है। 20 दिन लगेगा, 11 दिन या 14 दिन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि यदि x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 30 तथा a प्लस बी इज इक्वल टू 50 हो तो ए, ऑप्शन ए कह रहा है x छोटा है y से यदि a बराबर b के होगा। ऑप्शन बी x बड़ा है y से यदि a बड़ा होगा b से। ऑप्शन सी y बड़ा है x से यदि a बराबर है b के। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। 1/7, 2/53, 1/53, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1/7 होगा। क्वेश्चन नंबर 38, यदि 7 की पावर 12x प्लस 6 बराबर होगा 49 की पावर 3x प्लस 12 हो तो x का मान बताना है। तो ऑप्शन ए 3 होगा, ऑप्शन बी 4 होगा या ऑप्शन सी 7 होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। ऑप्शन ए दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। किस बीमारी में? मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है आनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? शरीर संरचना, अर्धसूत्री विभाजन, अनुवांशिकी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुवांशिकी को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है ना कि जिंक की, क्यों बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है टिन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन बी जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ऑप्शन सी जिंक टिन से महंगा है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जिंक जो है टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है, जलीय विश्लेषण होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयन होता है। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? शब्द प्रति इंच, प्रहार प्रति इंच, बिंदु प्रति इंच, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदु प्रति इंच से। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है
ट्रैकोमा रोग का संबंध है फेफड़ों से, कान से, आंखों से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आंखों से है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा न्यूटन गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तीरंदाजी, अंतरिक्ष रॉकेट, वेंचुरी मीटर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लूबर्ड लोगों को बदलकर यक्स लोगों की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? जैक डोर्सी, मार्टिन ग्रासर, नोहान ग्लास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मार्टिन ग्रासर को। 48 कह रहा है कि इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन है? क्रिस्टोफर नोलन, गाई रिची, लॉरा मैकगैन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टोफर नोलन। निम्नलिखित में किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया? लंदन यूके, कुआलालंपुर मलेशिया, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एसोसिएशन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर के चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उससे क्या संदेश भेजा था? वेलकम होम, चलो चांद के पार चलें, वेलकम बडी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वेलकम बडी। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। माओ सेंग तुंग, यांग सांगकुन, जियांग जेमिन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जियांग जेमिन। क्वेश्चन नंबर 53 आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया? सन्ना मरीन, रॉबर्ट अबेला, लियो वराडकर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लियो वराडकर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन हैं? अजाली असौमनी,
जस्टिन ट्रूडो, उर्सुला वॉन डेर लेन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है भौगोलिक दृष्टि से भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है केंद्रीय उच्च भाग, दूसरा है महान मैदान, तीसरा है तटीय मैदान, चौथा है उत्तरी पर्वत। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए कोड क्या है। 3 1 2 4 1 2 3 4 2 4 1 3। तो इसमें से कौन सा होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए मतलब पहला है लद्दाख, दूसरा है काराकोरम, तीसरा है पीर पंजाल, चौथा है जास्कर। और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। 1 3 2 4 2 1 4 3 3 4 1 2। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2 1 4 3 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। 8 अंश उत्तर और 13 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य, 10 अंश उत्तर और 15 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य, 16 अंश उत्तर और 21 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है, नहीं पूछ रहा है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वी घाट। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल। 60 कह रहा है कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है। गली कटाव, सीट क्षरण, वनों की कटाई। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गली कटाव। निम्नलिखित में कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, छोटा नागपुर का पठार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है। फूलों की खेती, कृषि, बागवानी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बागवानी। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया। राजकुमार शुक्ला, नामदार खां, कुंवर सिंह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कुंवर सिंह ने। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था कब। 14 अक्टूबर 1905, 15 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 अक्टूबर 1905 को।
क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव किया गया 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942 को। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज करो नीति के कारण, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बांटो और राज करो। 67 कह रहा है निम्नलिखित में किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? 1 नवंबर 1857, 27 मार्च 1858, 1 नवंबर 1858, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 नवंबर 1858 को। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी चार्टर का अधिनियम बताया? महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना हजरत मोहानी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये था जीएस और लैंग्वेज का क्वेश्चन। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।